वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन, ये तो सुनाते हैं, लेकिन ये नहीं सुनाते। हुजूर ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जितु बिही, जिस वक्त तक अपनी ख्वाहिशात को मुस्तफा के लाए हुए दीन पे कुर्बान नहीं करता, जो मोमिन ना हो पीर कहां से हो सकता है? पीर होने के लिए मोमिन बनना जरूरी है। जितना बड़ा मोमिन उतना बड़ा पीर, जितना बड़ा मोमिन उतना बड़ा पीर। हजरात गिरामी तवज्जो से ये जुमले पता नहीं मैंने कहां से शुरू किए, कहां ले आया। अब इस पर मैं थोड़ी सी बात आगे भी कर दूं। मेरे आका मौला इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है कि वो उम्मत को पकड़कर रब से मिलाते हैं, और पीर का भी अमल है वो मुरीदों को पकड़कर। पीर वो नहीं होता जो दिल के ऊपर लगी हुई जेब पे नजर रखे, जिन्ने ते 5000 का नोट जेब हाथ रखिया उन्हें दो हाथ ना, ते जिंदा हाथ खाली है ओनू कोरोना लड़ गया। नाले छिछू चाड़िया है जी, ते नाले हाथ इंज कीते। मैं क्या कमीनिया, इन्हां दी वजह तो तेरी गड्डी चलदी पई है, इन्हां दी वजह तो तेरी गड्डी चलदी पई है, इन्हां दी वजह तो तेरे प्लाजे चलदे पे ने, इन्हां दी वजह तो तेरी फैक्ट्रियां चलदियां पईयां ने। अगर तू इन्हां नाल हाथ नहीं मिलाना फिर जाके गिनेरियां दी रेड़ी ला, इन्हां नाल हाथ मिलाएगा तभी ते मुस्तफा का सच्चा गुलाम कहलाएगा। बस तकरीर हो गई। मेरे आका मौला इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, एक सहाबी आए, मेरे आका से हाथ मिलाया, मेरे आका ने अपना दस्ते नबूवत आगे किए, और आका ने दस्ते नबूवत करके उसके हाथों के साथ यूं हाथ मले। पता नहीं पीरी किनू कहंदे हो तुसी, ओ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਪੀਰੀ ਨਾ ਕੋਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੱਸਦਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਜਿਹੜੀ ਕੋਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਪੀਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, क्योंकि दुकान अमीरुद्दीन ने लाई है, दीन ने अमीर ने लाई है। गुरुद्वारे थे, करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या काम करता है? अर्ज की या रसूलल्लाह मैं कस्सी बांटता हूँ, यानी कस्सी का काम वो जो होता नहीं है, एक है वो रस्सी बांटना, और एक है वो कस्सी जिसके साथ खड्डे निकालते हैं, जिसके साथ लाइनें निकालते हैं। या रसूलल्लाह मैं वो करता हूँ। हाथ खुरदरे थे, मेरे आका मौला इमाम अल-अंबिया ने हाथ जोर से पकड़े, और पकड़ के मुस्तफा ने नबूवत के होंठों के साथ उसे चूम लिया। मुस्तफा की शरीयत पे चल के लोगों को अपने करीब नहीं करता, बल्कि मुस्तफा के करीब कर देता है, मुस्तफा के करीब कर देता है। और जिन्होंने, तवज्जो के साथ सुनना, जिन्होंने लोगों को मुस्तफा का राह दिखाया, खुदा की कसम उसका नजारा मीनारे पाकिस्तान में देखा। मैंने 91 में अमीर मुजाहिदीन हजरत अल्लामा मौलाना खादिम हुसैन रिजवी से सरफ पड़ी है, मैं शागिर्द हूं उनका। लेकिन हुण जेड़े पीर शागिर्द नहीं ना बने, उन्होंने पीर दा बंद को नहीं होता, समझ कोई नहीं आता। ओ मौलवियां नाल लड़दे ने, मौलवी तकरीर लंबी कर दे तो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आप जाहिल होंदे ने, ते ओ कहंदे ने मौलवी दी लग गई ते साडी तो वो कहते हैं बस कर। लेकिन पीर वो होता है जो मौलवियों की कदर करता है, मौलवियों को दाद देता है, लेकिन उलमाए सू को नहीं, उलमाए रब्बानी।
मेरे हुजूर बाबा जी खुर्शीद नक्शबंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो उलमा से इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे। वो 15 चक था, वहां नमाज आप तशरीफ ले जाते थे। नमाज का वक्त हुआ तो एक आदमी ने बताया हुजूर ये हाफिज है। तो बाबा जी खुर्शीद आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने कांधा पकड़ के करीब किया। दूसरे आदमी को कहा थोड़ी सी इजाजत दो, मैं हाफिज के साथ खड़ा होकर नमाज पढ़ लूं। मैं हाफिज के साथ खड़ा होकर नमाज पढ़ लूं। जिन्होंने ये जुमला बोल रहा था, जिन्होंने लोगों का ताल्लुक मुस्तफा से जोड़ा, फिर रब कायनात ने लोगों के दिलों को उससे जोड़ दिया। यही मोहम्मद से वफा तूने हम तेरे हैं, ये जहां दीन है क्या ना हो कलम तेरे हैं। दो जुमलों में, दो बातों में मैं अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूँ। दाइयन इलल्लाह, पीर वो होता है जो मुस्तफा की इत्तिबा में लोगों का ताल्लुक रब से। हजरत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि ताला अलैह बादशाह वक्त उनका ज़ुन्नून मिस्री का अकीदतमंद था, लेकिन इमरान खान की अकीदतमंद। क्या बात है, बेशक समझ में नहीं आई। आज इमरान खान के अकीदतमंद है, और जो इमरान खान के अकीदतमंद है दलील हो रहे हैं। और जो बादशाह वलियों का अकीदतमंद होता था इज्जत पा रहा था। तैमूर लंग बादशाह था। हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मदरसे के पास से गुजरा, और जब मदरसे के पास से गुजरा तो मदरसे के तालिब इल्म वो दरियां झाड़ रहे थे। झाड़ते वो गर्दन उठा, तैमूर लंग गुजर रहा था। उसने कहा ये क्या हो रहा है? उसने कहा ये बहाउद्दीन नक्शबंद के मदरसे के तालिब इल्म दरियां झाड़ रहे हैं। उसने अकीदत के साथ उस गर्द को अपनी सांसों में लिया, और बाद में हुआ क्या? फरमाया तैमूर मुर्द, ईमान बुर्द। फरमाया तैमूर दुनिया से चला गया। ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद की दरियों की गर्द की वजह से बेईमानों के नहीं मरा, साहिब ईमानों के मरा। ज़ुन्नून मिस्री का अकीदतमंद बादशाह, हजरत ज़ुन्नून मिस्री बीमार हो गए। बादशाह वक्त ने अपना खुसूसी तबीब उसको हुक्म दिया, जाओ ज़ुन्नून मिस्री का इलाज करो। हजरत ज़ुन्नून मिस्री के इलाज में वो तबीब लग गया। सारे नुस्खे उसने आजमा दिए। हजरत ज़ुन्नून मिस्री सेहतयाब न हुए, लेकिन जब सेहतयाब न हुए उसे अपनी नौकरी की फिक्र हो गई। कहने लगा ये बादशाह अकीदतमंद है हजरत ज़ुन्नून मिस्री का, अगर ये सेहतयाब न हुए मुझे अपनी नौकरी से, सरकारी ड्यूटी से निकाल देगा। वो तड़पता हुआ, लरजता हुआ सिस्तियों में हजरत ज़ुन्नून मिस्री के पास आया, और आकर अपनी वफाओं का, अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हुए कहने लगा, मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी, सारी जड़ी बूटियां तेरी सेहत पे आजमा दी, लेकिन पता नहीं क्या वजह है आपकी सेहत बहाल न हुई। अब मेरी मोहब्बत सुनो, अगर मुझे पता चल जाए मेरे जिस्म के फला टुकड़े को काट कर आपको खिला दिया जाए, आपको सेहत मिल जाएगी, मैं जिस्म का टुकड़ा काटने के लिए तैयार हूँ। हजरत ज़ुन्नून मिस्री फरमाने लगे, हमारी सेहत की बहाली के लिए इतनी ज्यादा कीमत की जरूरत नहीं है, हम थोड़ी सी
ठीक हो जाएंगे तो कहता है टुकड़ा काट के मैं खिलाऊं, अगर पता चल जाए तो आप सेहतयाब हो जाओगे। हजरत ज़ुन्नून मिस्री फरमाने लगे इतनी ज्यादा कीमत, इतनी ज्यादा ये कुव्वत हमारी सेहत के लिए खर्च करने की जरूरत नहीं है। वो तबीब ईसाई था, गैर मुस्लिम था। हजरत ज़ुन्नून मिस्री कहने लगे अभी तू मुस्तफा का कलमा पढ़ ले, ज़ुन्नून मिस्री खुद ब खुद ठीक हो जाए। ज़ुन्नून मिस्री खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। उधर तबीब जो ईसाई था उसने कलमा पढ़ा। हजरत ज़ुन्नून मिस्री चारपाई पे बैठ गए। कहने लगे हमारी दवाई के लिए और किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही जरूरत है कि तुम मुस्तफा के गुलाम बन जाओ। इसलिए कहने वाला कहता है अल्लाह 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 किए जान से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले जो अल्लाह से मिला दे। आज का जलसा अगरचे ज़ाहिरी तौर पर दो उन्वान थे, लेकिन हकीकत में एक ही टाइटल है। नबुव्वत, ये खत्म नबुव्वत वाला काम इतना बड़ा काम है, इतना पसंदीदा काम है और बारगाह खुदाबंदी में कुर्ब देने के लिए इतना अहम काम है। जो चाहता जाए मुस्तफा की नजरे करम मिल जाए, वो दुनिया को छोड़कर खत्म नबुव्वत का झंडा उठा ले। उसके पीछे मुस्तफा का हाथ नजर आए, मुस्तफा का हाथ नजर आएगा। यही जुमला कहा करते थे और बाबा जी अक्सर यही सुनाया करते थे, और मैं जो खत्म नबुव्वत का काम करे वो अपने आप को तन्हा और बेसहारा ना समझे, उसके पीछे मुस्तफा का हाथ होता है। और आज के दौर में अमली मुजाहरा देखो, अमली मुजाहरा देखो मुस्तफा का हाथ कैसे होता है। वो लोग जो सीधी गोलियां मारते थे, वो लोग जो तेजाब की बोतलें और टैंकियां रास्ते में फेंकते थे, वो लोग जो हेलीकॉप्टर के जरिए अपने बुग़्ज़ और कीना को सरेआम करते हुए खत्म नबुव्वत के चौकीदारों पर गोलियां, तेजाब और पता नहीं क्या क्या फेंकते थे, लेकिन खुदा की कसम इस आसमान ने भी देखा और उस इस्लामाबाद जाने वाली सड़क ने भी देखा। सारी गोलियां नाकाम हो गई, मुस्तफा के गुलामों के सीने भारी नजर आए। आज जिन्होंने गोलियां खाई, आंसू गैस बर्दाश्त किए, सादात के घर में ये पुलिस सादात की ख़वातीन के साथ जो करती रही वो दुनिया के सामने है, लेकिन आज बुलंद करने के लिए कायनात की ये मंजर उन्हें अपनी आंखों से दिखा दिया है। और आज बाबा जी की रूह खुश हो रही है। बाबा जी ने कहा था मौला इनको चुन ले, इनको गिन ले। आज गिने भी गए हैं, चुने भी गए हैं, चुने भी गए हैं। कौन कौन है आपने देखा होगा, कोई कहता था बाबा जी व्हील चेयर पे थे, लेकिन मैं जुमला सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की इज्तिमा में नहीं बोल रहा। हमने कभी भी चेहरे देख के बातें की नहीं, हमने हकीकत देख के बात की है। बाबा जी व्हील चेयर पे थे, लेकिन उनको घसीटा गया, उनके साथ क्या क्या हुआ, लेकिन बाबा जी ने कहा जब बातें इतनी करता है तो फिर काम भी तो ऐसे होने हैं।
बाबा जी कहा करते थे अपने जात के लिए नहीं करता, मुस्तफा के दीन के लिए करता हूँ, इबादत समझ के करता हूँ। फिर जिसने व्हीलचेयर की हुर्मत को पाबंद किया वो व्हीलचेयर पे नहीं था, कुदरत ने उसे व्हीलचेयर पे लाया। लेकिन व्हीलचेयर पे कुदरत ने उठाया, फिर व्हीलचेयर से उठाया, फिर उसे जलील करवा दुनिया को दिखाया। जो मुस्तफा के गुलामों के साथ यूं करता है, फिर कुदरत उससे यूं ही इंतकाम लेती नजर आती है। हमारा नारा है, मैं मुसन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी रहेंगे, मसलक के हक अहले सुन्नत व जमात के जिंदा रहेंगे, खारिजियों के साथ नहीं बैठेंगे, राफिजियों के साथ नहीं बैठेंगे, नासिबियों के साथ। अगर किसी का पीर खारजी हो जाए छोड़ दो, किसी का पीर राफिजी हो जाए छोड़ दो, किसी का पीर नासिबी हो जाए छोड़ दो। पीर होने की वजह से अकीदा मत बना, अकीदे की वजह से पीर बना। मुझे इस वक्त वो बात याद आ रही है जब कंजुल उलमा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली ने राफिजियत को तबाह बर्बाद करने के लिए वो सिलसिला जब उसको उठाया, सरेआम किया, तो बड़े बड़े पीर कहने लगे इसने बेअदबी की है, गुस्ताखी की है, सैयदा पाक की बेअदबी और गुस्ताखी की है। मैंने खुद जाकर डॉक्टर साहब से बात की। डॉक्टर साहब कहने लगे मियां साहब आप कोटला शरीफ के फर्जंदो, अगर मेरी नीयत में या मेरे ख्यालात में एक राई के बराबर भी सैयदा पाक की बेअदबी का ख्याल हो, रब मुझे दूसरी सांस का मौका न दे। मैंने ये बात सैयदा पाक की बेअदबी के लिए नहीं की, मैंने इमाम मोहम्मद रजा की फिक्र बचाने के लिए की। इमाम मोहम्मद रजा की, अब मैं आपको भी बता रहा हूँ, आप बुजुर्गों की लड़ाई ना करवाया करो, बुजुर्गों की लड़ाइयाँ और लड़ाइयाँ देखा भी ना करो, बल्कि जो भी मसलक से काम कर रहा है आप उसकी मोहब्बतों में आके मसलक की वजह से उसका साथ दिया करो। मैं अक्सर जुमला बोलता हूँ, जिसने उम्मत के अंदर गैरत का बीज बोया उसे अमीरुल मुजाहिदीन खादिम हुसैन रिजवी कहा जाता है, और जिसने उम्मत के अंदर अहले सुन्नत व जमात की गैरत का बीज बोया उसे कंजुल उलमा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली का। उम्मत के नौजवानों को गैरत दी है, मुस्तफा का इश्क और मोहब्बत दी है, उस मर्द कलंदर को खादिम हुसैन रिजवी कहा जाता है। और नौजवानों को राफिजियों से बचाया, खारजियों से बचाया, नासिबियों से बचाया, उस मर्द कलंदर कंजुल उलमा उसे डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली कहते हैं। हमारे लिए हमारे दोनों बुजुर्ग हमारे सरों के और ये जुमला मैं बोलने लगा हूँ, भाइयों के भी आपस में बात तो हो ही जाती है, क्या घर से निकाल देते हो, सारी जिंदगी के लिए तोपों का रुख कर देते हो, नहीं कहते ये भाई हैं, भाइयों का मामला भाइयों के सपुर्द। हमारे लिए जो भी अहले सुन्नत व जमात का काम करता है, अहले सुन्नत व जमात के अकीदे पर अपनी खिदमत को पेश करता है, हमारा वो मोहसिन है, हमारी मोहब्बत का वो, हमारी मोहब्बत के वो लायक है, हमारी चाहतें हमारी मोहब्बतें उसके लिए कुर्बान है। अल्लाह ताला आज बज़ में फरोग़ इश्क़ मुस्तफ़ा और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नौजवानों ने जिस कदर मेहनत के साथ, लगन के साथ, प्यार के साथ आज का ये इज्तिमा कायम किया, अल्लाह ताला सबको दारैन की बरकतें सादतें अता फरमाए। मैंने ये जुमले अर्ज़ किए, अगर जुमले हक पे रहे अल्लाह ताला उसमें तासीर का नूर अता फरमाए, अगर वो सबकते लिसानी से जुमले उतार चढ़ाव का शिकार हुए, मैं आपसे भी और अल्लाह जल्ल मजदुर अज़ीम से भी मुआफ़ी का तलबगार हूँ। अल्लाह ताला मुझे माफ फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
कैलियावाला शरीफ का बिरदागा पीरखाना आस्ताना मियाँ कोटला शरीफ वो आस्ताना है जहाँ मियाँ साहब 36 साल नंगे पाँव हाजिरी देते रहे और मियाँ साहब की क़यादत में करमावाला शरीफ, कैलियावाला शरीफ और गांधी शरीफ के सारे खुलाफा या आस्ताना मियाँ कोटला शरीफ पे हाजिरी देते रहे। और जिस पीर की निस्बत मुत्तसिल नहीं उस पीर की बैत भी जायज़ नहीं। ये तरीक़त का बिल्कुल वाज़ेह बात है। आला जिस पीर की निस्बत मुत्तसिल नहीं, शिजा उसका मुत्तसिल नहीं, उसकी पीर की बैत नहीं। आस्ताना मियाँ कोटला शरीफ में सालाना बाबा जी हुजूर का 114वां उर्स 30-31 मई रोज मंगल और बुध आस्ताना मियाँ कोटला शरीफ में मुनाकिद कहा है। तमाम बेलियों को दावत है इसमें हाजिरी दें, अकायद की पुख्तगी के लिए और आमाल की इस्लाह के लिए और रूहानियत की बहाल के लिए। 30 और 31 मई को आस्ताना मियाँ कोटला शरीफ में हुजूर ख्वाजा खाजा बाबा जी मियाँ आमिरुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह का 114वां सालाना उर्स मुबारक मुनाकिद हो रहा है। 31 मई को ज़ोहर से पहले दुआ हो जाएगी। तमाम अहबाब शिरकत फरमा के सवाब हासिल फरमाएं।